नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिवम गोयल। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ एट डॉक्टर शिवम्स स्किन सेंटर जयपुर और इटर्नल हॉस्पिटल जयपुर। अगर आपके कील और मुहासे से चेहरे पे गड्ढे रह गए हैं यानी कि एक्ने स्कार्स हो गए हैं और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, देन ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चेहरे पे जब दाग रह जाते हैं यानी कि एक्ने के कारण अगर दाग रह जाते हैं तो उससे हम कैसे उसका इलाज करते हैं और कैसे वापस चेहरे को ठीक करते हैं। बने रहिए इस वीडियो में जिसमें कि आपको मैं एक्ने स्कार्स के ऊपर डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा और उसके अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊंगा। बट आगे बढ़ने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नए वीडियोस बना के आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सके। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्ने स्कार्स एक्चुअली होते क्या हैं। जब भी हमारे चेहरे पे एक्ने होते हैं यानी कि मुहासे होते हैं और वो साइज़ में बड़े होते हैं यानी कि नोडुलर एक्ने जब हमारे चेहरे पे होता है तो उसकी वजह से जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है और हमारे स्किन में ऐसे कोलेजन बैंड्स बन जाते हैं यानी कि फाइब्रोसिस होने लग जाता है। इसका मतलब ये होता है फाइब्रोसिस का कि आपकी जो स्किन है उसके अंदर ऐसे कुछ धागे बन जाते हैं अंदर जो कि आपकी स्किन को नीचे खींचने लग जाते हैं और उसकी वजह से जो आपकी ऊपरी जो स्किन होती है वो नीचे ढसी हुई दिखने लग जाती है यानी कि उसमें गड्ढे बनने लग जाते हैं और उसी को हम कहते हैं एक्ने स्कार्स। एक्ने स्कार्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप का होता है हमारा आइस पिक स्कार्स। ये स्कार्स जो होते हैं बहुत ही बारीक होते हैं और एकदम डॉट की तरह दिखते हैं आपकी स्किन पे। ये एकदम गहरे होते हैं और पतले होते हैं। सेकंड होता है हमारा बॉक्स स्कार जो कि साइज में बड़े होते हैं और एक गहरे भी हो सकते हैं। थर्ड होता है हमारा रोलिंग स्कार जो कि आपके चेहरे पे लहराते हुए होते हैं और ये जो डेप्थ होती है इसकी कम भी हो सकती है या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। और लास्ट में आता है हमारा हाइपरट्रोफिक स्कार या फिर कीलॉइडल स्कार जिसके अंदर जो ऊपरी जो स्किन होती है वो नीचे ढसी हुई होने की वजह ऊपर उभरी हुई होती है और उसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफिक या कीलॉइडल स्कार्स। ये अलग अलग टाइप के स्कार्स होते हैं जो कि आपके चेहरे पे हो सकते हैं। ये ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में ही होते हैं और ये एक्ने स्कार्स के अलग अलग टाइप होते हैं जिसको हम इसको डायग्नोस करके इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक्ने स्कार्स के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्ने स्कार्स के लिए एक्चुअल में कोई भी दवाई या फिर लगाने की कोई मेडिसिन से इलाज नहीं हो सकता। इसका सिर्फ और सिर्फ जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो होता है लेज़र असिस्टेड डिवाइसेस से या फिर एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस यानी कि जो हम क्लिनिक में मशीन्स यूज़ करते हैं उसी की बदौलत हम एक्ने स्कार्स को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जो एक्ने स्कार्स की वजह होती है यानी कि फाइब्रोसिस जो हो रहा होता है स्किन में उसको हमें ब्रेक करना होता है। वो या तो हम लेज़र से ब्रेक कर सकते हैं या फिर हम वहाँ पे हीट एनर्जी डिलीवर करके उसको ब्रेक कर सकते हैं ताकि हमारी स्किन की वापस रीसर्फेसिंग हो सके। ये जो टेक्निक्स होती है ये अलग अलग इसमें डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं। क्या क्या डिवाइसेस हम एक्ने स्कार ट्रीटमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं? फर्स्ट होता है हमारा द मोस्ट पावरफुल एंड वर्सेटाइल, वो होता है फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। CO2 लेज़र बहुत ही पुरानी जो टेक्नोलॉजी है लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है इन केसेस ऑफ एक्ने स्कार जिसके अंदर हम हीट एनर्जी को डिलीवर करते हैं एट दी डर्मिस लेवल जिससे कि हम फाइब्रोसिस को ब्रेक कर सकते हैं। इसके हम कुछ सेशंस करते हैं एंड इसको हम कॉम्बिनेशन विद अदर ट्रीटमेंट्स भी कर सकते हैं टू प्रोवाइड गुड रिजल्ट्स। सेकेंड होता है हमारा माइक्रो नीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी। ये भी एक मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम मल्टीपल पिन्स होती हैं उससे हम स्किन की डीपर लेयर्स में जाके हम वहाँ पे हीट एनर्जी डिलीवर करते हैं और उससे हम एक्ने स्कार्स को ब्रेक करते हैं। थर्ड होता है हमारा माइक्रो नीडलिंग PRP जिसके अंदर हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो है वो हम बना के आपके स्किन की जो डीपर लेयर्स है उसमें देते हैं और स्किन की हीलिंग और रीसर्फेसिंग में इसमें ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं। इसके बाद आता है अर्बियम लेज़र जिससे कि हम वहाँ पे स्किन की जो डीपर लेयर्स है उसकी रीसर्फेसिंग और रीमॉडलिंग में हेल्प करते हैं। इसके बाद है हमारा TCA क्रॉस जो कि एक बहुत ही पुरानी टेक्निक है और उसको हम लिमिटेड केसेस में यूज़ करते हैं जिसमें कि हम TCA एसिड को यूज़ करते हैं और उससे एक्ने स्कार के जो डीपर लेयर्स है उसको ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सब्सिजन प्रोसीजर जिसके अंदर हम कैनुला बेस्ड डिवाइसेस यूज़ करते हैं और उसके अंदर हम जो स्किन की डीपर लेयर्स है उसको पेनिट्रेट करते हैं थ्रू द कैनुला और उसको फैनिंग से हम जो कोलेजन बैंड्स है जो फाइब्रोसिस है उसको ब्रेक डाउन करते हैं।
जो सब्सिजन टेक्निक है उसको हम पीआरपी या फिर हम डर्मल फिलर्स के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। कुछ कुछ स्कार्स जो रेजिस्टेंट होते हैं, जो कि बहुत ही डीप हो जाते हैं, उसको हम लेवल अप करने के लिए हम डर्मल फिलर्स प्रोसीजर करते हैं, जिसके अंदर हम डर्मल फिलर जो है हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फिलर उसको स्कार के डीपर लेयर्स में देते हैं और उसको वापस से रिसर्फेसिंग उससे करते हैं। इसके साथ साथ हम ये जो प्रोसीजर्स है इसके अलावा कोई और भी प्रोसीजर्स करते हैं, जैसे कि पंच एक्सिजन या फिर इसके अंदर ग्राफ्टिंग हम करते हैं, जिससे कि हम एक्ने स्कार्स को ठीक कर सके। सो ये जो प्रोसीजर्स मैंने आपको बताया है ये कभी भी हम सिंगल प्रोसीजर नहीं करते, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रीवियस सेक्शन में बताया कि एक्ने स्कार्स अलग अलग टाइप के होते हैं और ये जो प्रोसीजर्स होते हैं ये अलग अलग टाइप के एक्ने स्कार्स से बेस्ट काम करते हैं। सो अगर हमें एज अ होल एक्ने स्कार्स को ठीक करना होता है तो इसमें हमें एक कंबाइंड अप्रोच यूज़ करनी होती है और एक कस्टमाइज्ड अप्रोच यूज़ करनी पड़ती है, ताकि हम हमारे पेशेंट्स को बेस्ट रिजल्ट्स दे सके। सो हर पेशेंट के एक्ने स्कार्स अलग अलग हो सकते हैं और उनका जो रिस्पॉन्स होता है टू ट्रीटमेंट भी वेरी कर सकता है। सो इसका बहुत ज़रूरी है कि आप एक क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, जो कि आपके जो एक्ने स्कार्स है प्रॉपर्ली असेस कर पाए और उसके हिसाब से आपको एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बता सके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कुछ कॉमन सवाल जो कि हमारे पेशेंट्स के होते हैं विथ रिगार्ड्स टू एक्ने स्कार ट्रीटमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन होता है, क्या इसमें दर्द होता है या नहीं। सो एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट में हम हमारे पेशेंट्स को हमेशा एक टॉपिकल एनेस्थीसिया अप्लाई करते हैं, यानी कि सुन करने की क्रीम अप्लाई करते हैं बिफोर प्रोसीजर, ताकि उनका जो प्रोसीजर है मिनिमली पेनफुल हो और उनको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। सेकंड, इसमें रिजल्ट्स कब तक दिखते हैं। सो एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट्स में यूजुअली सेकंड या थर्ड सेशन ऑनवर्ड्स ही रिजल्ट दिखने लगते हैं और उसमें सेशंस डिपेंड करते हैं कि हम कितने ग्रेड और सिवियरिटी के एक्ने स्कार्स हैं। थर्ड, एक्ने स्कार ट्रीटमेंट में कितने सेशंस लगते हैं। यूजुअली एक्ने स्कार्स में अराउंड 6 to 8 सेशंस लगते हैं, बट अगर आपके ज़्यादा एक्ने स्कार्स हैं या फिर सिवियरिटी ऑफ एक्ने स्कार ज़्यादा है तो उसमें 8 से 10 सेशंस भी लग सकते हैं। लास्टली, क्या एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट परमानेंट होता है। सो जब भी हम एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम हमेशा अराउंड 70% एक्सपेक्टेंसी ही रखते हैं, यानी कि हम हमेशा 70% करेक्शन टू 80% करेक्शन ही अचीव कर पाते हैं। इसमें कभी भी 100% करेक्शन पॉसिबल नहीं होता एंड ये रिजल्ट्स परमानेंट रहते हैं, बशर्ते कि आपके नए जो एक्ने हैं यानी कि नोडुलोसिस्टिक एक्ने है वो ना हो, और अगर हो भी तो उसको टाइमली आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जाके दिखा सके ताकि वो स्कार्स में डेवलप ना हो। आपको हमारा क्लिनिक की चूज़ करना चाहिए। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्ने स्कार के ट्रीटमेंट में ये बहुत ज़रूरी है कि आप क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, जो कि एक स्किन और हेयर के एक्सपर्ट होते हैं। ये इसलिए क्योंकि एक्ने स्कार का ट्रीटमेंट एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस या फिर लेज़र डिवाइसेस के थ्रू ही होता है, जो कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट ही क्वालिफाइड होता है टू रन एंड प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर इन डिवाइसेस को प्रॉपर्ली ना यूज़ किया गया हो तो आपके प्रॉब्लम भी हो सकती है या फिर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल सकते। सो डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि स्किन और हेयर के एक्सपर्ट होते हैं वही क्वालिफाइड होते हैं टू ट्रीट एक्ने स्कार्स, और हमारे क्लिनिक पे हम कई तरह की एडवांस मशीन्स यूज़ करते हैं जिससे कि हम प्रॉपर्ली आपके एक्ने स्कार्स को ग्रेड कर सकते हैं, और कई तरह की अलग अलग मशीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि CO2 लेज़र, erbium लेज़र, MNRF मशीन एंड वेरियस अदर इक्विपमेंट्स, जिससे कि हम आपके जो एक्ने स्कार्स है उसको एक कंबाइंड अप्रोच में आपको रिजल्ट दे सके और उसको ट्रीट कर सके। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है कि एक्ने स्कार्स यानी कि मुहासों के कारण जो गड्ढे होते हैं उसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं और उसका किन किन मशीनों द्वारा इलाज होता है। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर शेयर कीजिए जिनके चेहरे पे गड्ढे हैं और वो उससे परेशान है। सो अगर आप हमें संपर्क करना चाहते हैं देन नीचे दिए गए हमारे क्लिनिक डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको एक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बता सकते हैं फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। थैंक यू, धन्यवाद।